एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के संदेश में। और हम उसी पोर्शन को करेंगे जिस पोर्शन को हम पिछली बार कर रहे थे, लेकिन हम आगे की सिर्फ कुछ वर्सेस को देखेंगे। अब मरकुस उसका 9वां अध्याय है एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 9 to 13। मरकुस उसका अध्याय 9 और उसको 9 से लेके 13 तक देखेंगे। और आज के संदेश को जो मैंने टाइटल दिया है उसको टाइटल दिया है इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल यानी कि अगर इसे उर्दू में बोले तो इसका मतलब है ना काबिले बयान। ना काबिले बयान यानी कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे इनकम्युनिकेबल, इनडिफाइनेबल, इनएक्सप्रेसिबल और अनस्पीकेबल। कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी चीज़ को देख लेना जिसको आप बयान नहीं कर सकते हो। और उसी चीज़ को हम आज देखेंगे। और पिछली बार हम देख रहे थे यीशु का बदल जाना, यानी कि उनका परिवर्तन हो जाना, वो जैसे थे वैसे नहीं रहे। और आज इसी के हम आगे भाग को देखेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन को देखें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, हम तैयार हैं कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। हम तैयार हैं प्रभु कि हम आपके साथ अपने जीवन को सही कर सके। प्रभु, आज के वचन से प्रभु हमसे बातचीत करें। और ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप आज का वचन प्रभु हम सब के लिए बहुत सारी आशीषों का कारण बन सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि यीशु का बदल जाना। यीशु पहाड़ पर हैं और वो बदल गए। और उसके बाद चेलों ने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे लिखा हुआ है शागिर्दों ने वहाँ पर देखा कि एलिया है और मूसा है और एक बादल है जिसमें से आवाज़ आई है। और ये सारी चीज़ें देख के और फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें उनके जहन में आई होंगी, उनके दिलों में आई होंगी, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि मूसा और एलिया ही क्यों आए, वाई नॉट एनी अदर पर्सन, एंड वॉट वॉज द रीज़न दैट जीसस वॉज चेंज्ड। क्यों वो बदल गए, उनका रूप बदल गया, उनका चेहरा बदल गया। और आज हम उसी के भाग को देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से ना कहना। यानी कि यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं कि जो तुमने देखा है वो किसी से ना कहना, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कैसे ना कहें। और आपको याद होगा कुछ समय पहले एक मूवी आई थी और उस मूवी का एक क्वेश्चन था जो ऑलमोस्ट सब जगह, वो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ऑफ द ईयर और वो क्वेश्चन ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है। और आपको ध्यान होगा कि जब ये मूवी आई थी और पार्ट 1 आया था तो हर एक जन मूवी देखने के बाद इसी डिबेट में और इसी डिस्कशन में लगा हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि लोगों ने मूवी देखी और उसके बाद डिस्कशन ना हुआ हो। कितने डिस्कशंस तो मैंने देखे, ट्रेन में बैठे हुए, मेट्रो में बैठे हुए मैं जा रहा हूँ और लोग अपने अपने व्यूज़ रख रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि ये रीज़न था, ये रीज़न था, ये रीज़न था। मैंने अपने घर में अपने रिश्तेदारों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में इस डिस्कशन को होते हुए देखा है, क्योंकि कुछ ऐसा देखा गया है जिसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। और मुझे याद है एक बार की बात है कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से जो यूएस में है उसके साथ मैंने एक मूवी देखी थी, इसका नाम था द विंची कोड। आपको इस मूवी के बारे में पता होगा, द विंची कोड। और रात में हमने मूवी देखी थी। ये मूवी कम से कम रात के 12, साढ़े 12 या 1 बजे ख़त्म हुई थी। और मूवी ख़त्म होने के बाद वो और मैं कम से कम 2-3 बजे तक डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि इस मूवी में जो दिखाया गया है इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। मूवी ख़त्म होने के बाद ऐसा था ही नहीं कि हम चुपचाप सो जाते। और मुझे याद है कि हमारे घर के लोग उठे और उन्होंने हमें घड़ी दिखाई और उन्होंने बोला हम सोना चाहते हैं क्योंकि अब 3 बज रहे हैं तो सो जाओ। And even today when I think about that movie, I still laugh that after watching movie we were just talking and we were debating and we wanted to discuss what we saw. तीसरा पॉइंट जो अगर आपको याद होगा कि जब कोविड आया था पिछले साल, जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो अचानक से हर घर में, हर कॉन्वर्सेशन में कोविड का ही जिक्र होता था। लोग किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, घूम फिर के बाद जो थी वो कोविड पर ही आ जाती थी। ऐसे वीडियोस लोग बना बना के वायरल कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि जो सिर्फ कोविड के बारे में ही बात कर रहा था।
और ये समय लगा पूरे पूरे आई थिंक विश्व को, पूरे पूरे संसार को, कि कोविड के इस आइडिया से बाहर निकलना। मैं विश्वास करता हूं कि आप अग्री करेंगे कि आप भी कई बार जब कोविड आया था तो उस कम्युनिकेशन का हिस्सा रहे होंगे जहां पे बात किसी भी चीज़ की चल रही है लेकिन घूम फिर के कोविड आ रहा था। Because when something comes which is beyond our understanding, something which we cannot understand, we love to talk. Because we are human being, we can't digest everything. We need to discuss, we need to talk. और यहाँ पर चेलों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसके बारे में उन्हें बातचीत करनी है। उनके मन में बहुत सारे सवाल और उठ रहे होंगे। कुछ सवाल हमने पिछली बार देखे थे, एंड टुडे व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम वर्सेस 9 to 13 वी कैन हैव सम मोर क्वेश्चंस व्हिच आई एम बिलीव दैट डिसाइपल्स मस्ट बी थिंकिंग। शागिर्दों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो पहाड़ से उतर रहे थे, they were having some discussion, और 10वें वर्ष में लिखा हुआ है उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करते रहे। That means the Mark is saying when they were coming down, they were talking about this. Jesus said that do not speak to anybody else, किसी और से डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये तीनों तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और क्या क्या सवाल रहे होंगे? शायद ये सवाल रहे होंगे कि what was that we saw today? ये वही व्यक्ति है जिसके साथ अब हम नीचे उतर रहे हैं, एंड देयर इज द सेम पर्सन हु इज स्पीकिंग टू अस, हमसे बात कर रहा है, एंड इवन वी कैन टच हिम टुडे राइट नाउ। इसी वक्त हम उसे छू भी सकते हैं, लेकिन वो क्या था जो ये पूरी तरीके से बदल गया था? उसके चेहरे पे एक नूर था, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा लाइट जो जिसको अनडिस्क्राइबेबल, जिसको अवर्णनीय, जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। उसके कपड़े इतने सफेद हो गए थे कि जिसके बारे में लिखा हुआ है कि कोई लॉन्ड्री मैन, कोई धोबी इतना साफ नहीं कर सकता है जितने वो साफ थे। सो एवरीथिंग वाज शाइनिंग इन जीसस एंड अराउंड जीसस। और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इसके बारे में किसी से बातचीत नहीं करना। Come on Jesus, how we can digest this? We need to discuss, we have questions. हमें सवालों के जवाब चाहिए प्रभु कि कैसे इन सवालों को समझेंगे। और वो आपस में बातचीत करते हुए आ रहे हैं। जब हमने 9वें चैप्टर को शुरू करा था तो उसकी पहली वर्स में यीशु मसीह ने ऐसे लिखा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। Unless they will see the power of the kingdom of God, they will not die. जब तक खुदा का वो राज्य, खुदा का वो माहौल जब बन जाएगा, उसके बनने से पहले, उसको देखने से पहले यीशु बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे खड़े हुए हैं इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मरेंगे नहीं, they will not die. और उस वक्त मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे 9वें वर्स के साथ और 10वें वर्स के साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। और जब ये सवाल जब यीशु मसीह ने बोला है तो उस वक्त भी बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कितने साल तक लोग जीने वाले हैं, या कितनी जल्दी परमेश्वर का राज्य उस सामर्थ के साथ, उस पावर के साथ आने वाला है। लेकिन यीशु जो है इन तीनों लोगों की बात कर रहे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और मरकस इस बात को बहुत एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छे से बता रहा है कि ये तीनों लोगों ने परमेश्वर के राज्य को बड़े पावरफुल के साथ देखा है। और वो क्या देखा है? पर यीशु मसीह का बदल जाना। वो यीशु मसीह का जो बदल जाना, जो बदला हुआ रूप उन्होंने देखा है, वो जो उन्होंने उनका ट्रांसफिगरेशन देखा है, वो जो उनका रूपांतरण हुआ है, उसको बोलते हैं परमेश्वर का राज्य जो पूरी सामर्थ के साथ आया था। क्योंकि ऐसा ही फ्यूचर में होने वाला है। सो दिस वॉज द ट्रेलर फॉर द बिग मूवी, दिस वॉज द ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर। क्यों यीशु मसीह को बदलना जरूरी था? ताकि चेले इस बात को समझ सके कि जब यीशु मसीह बार बार बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा, और जिस तरीके से पुराना नियम यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जब when he will come in his full glory,
तो यहां पर इन तीनों की बात करें यीशु मसीह कि इन तीनों का ये देखना जरूरी था, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड इन पावर। और इन तीनों ने जब इस चीज को देख लिया, विच इज समथिंग इनडिस्क्राइबेबल, समथिंग बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, और यीशु मसीह बोल रहे हैं किसी से बात नहीं करना। कल्पना कीजिए मेरे साथ कि जब ये लोग वापस नीचे आ गए होंगे और उस वक्त चेलों ने, दूसरे चेलों ने, जो 9 चेले बचे हैं, उन्होंने पूछा होगा कि तुम तीनों जो ऊपर पहाड़ पर गए थे, तुमने क्या क्या बातें करी? हाउ वॉज योर टाइम विद जीसस अपॉन द माउंटेन? और मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को किसी तरीके से अपने मुंह को बंद करना पड़ रहा होगा ऐसे करके, क्योंकि कैसे ना बोलें कि जो कुछ देखा है, एक ऐसी चीज देखी है जो ना बयान किए जा सकती, जिसको बयान करे बिना मतलब आप रह भी नहीं सकते हो, आप कैसे कंट्रोल करोगे? हो सकता है कि कोई एक जो है, खासतौर से अगर पतरस की बात करें जिसको बोलने का बहुत शौक था, हो सकता है कि वो बोलने लगता होगा कि एक्सप्लेन करो, और हो सकता है याकूब और यूहन्ना उसके पास खड़े हुए होकर कोनी मारते होंगे और उसे बोलते होंगे शट अप, कीप क्वाइट। और फिर ये लोग हो सकता है कि किस तरीके से अपने ही लोगों से उस बात को छुपा के रख रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक इसके अर्थ को नहीं समझोगे। और उनके लिए क्वेश्चन होगा कि मर के जी उठना होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं मर के जी उठने का मतलब क्या होता है, आप और मैं शायद बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ बाइबल में पढ़ा है। यीशु ने लाजरस को जिंदा कर दिया, यायर की बेटी को जिंदा कर दिया, एक बूढ़ी विधवा थी, उसका बेटा मर गया था, उसको जिंदा कर दिया, और न जाने कितने अचंभे करें, कितने मौजे करते रहे हैं यीशु। और लोगों को जब हमने इन चीज़ों को पढ़ा है तो हमें पता है कि रिजरेक्शन क्या होता है, और हमें यीशु मसीह के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट ही डाइड एंड ही रोज अगेन। तो हमें पता है कि मर के जी उठने का एक कॉन्सेप्ट है। बट थिंक विद मी, फॉर द डिसाइपल्स, उनके लिए यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। यीशु ने इन लोगों को, जिनके मैंने नाम बोले, इनको तो जिंदा कर दिया है, इनको तो जिलाया है, लेकिन यीशु को कौन जिलाने वाला है? Who will command Jesus that come out? Jesus called Lazarus, come out. और लाजरस जो है वो कब्र से बाहर आ गया। यीशु ने हाथ पकड़ के यायर की बेटी को उठा दिया। यीशु ने वो जो नैन में जहां पे वो विधवा रहती थी उसके लड़के को छुआ और वो जिंदा हो गया। एंड दे मस्ट बी थिंकिंग, हु विल कॉल जीसस, कम आउट, एंड हु विल टच जीसस, कम आउट, एंड और कि उठ जाओ। इनके लिए यीशु का जी उठना भी अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की टीचिंग्स को कभी नहीं सुना है, और जो कुछ देखा है वो उनकी समझ से परे, बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। एवरीथिंग व्हाट जीसस डिड, इट वाज इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय। कैसे इस चीज को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और मुझे यह भी नहीं पता कि आप इस बात को अच्छे से समझते हैं क्या। What happens when somebody rises from the dead? कैसे जिंदा हो जाता है कोई व्यक्ति, और कैसे वो फिर से अपने जीवन को जीता है? ये वो व्यक्ति है जो अभी बदल गया था, अब हमारे साथ साथ चल रहा है। और हो सकता है they must be touching him deliberately, कि छू के देखें क्या है, वो ये कि बदल गया है। They can hear him, और उसके बाद उसके साथ लगातार रह रहे हैं। और ये चीज को बताता है दैट आवर गॉड इज अ सो ऑसम गॉड, ही इज अ सो बिग गॉड, ही इज अ सो ग्रेट गॉड, बट स्टिल ही इज अप्रोचेबल गॉड। वो सब बातों में महान तो है, सब बातों में पवित्र तो है, सब बातों में पहलौटा तो है, सब बातों में श्रेष्ठ तो है, और सारे उसके तुल्य कोई और ईश्वर नहीं है। देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड हिम।
He is so great, but still he is approachable. वो इतना महान होने के बावजूद भी वो अपने चेलों के पास में, they can touch him, they can speak to him, they can hear him. उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ खाना खा सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि जो कुछ देखा है उसके बारे में बात ना करें, ऐसे कैसे होगा। 11वीं वर्ष में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। नाउ दे आर स्पीकिंग विद जीसस, डरे हुए नहीं है। क्यों? बिकॉज जीसस अलाउड देम, यीशु ने उन्हें अपने पास रखा हुआ है, एंड दे हैव अ वंडरफुल फेलोशिप। और यहाँ पे पहला कोई वो यीशु से ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये जो हुआ था इसको हम क्या बोलें, क्या यीशु थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन तो कर दो, व्हाट वाज दैट ट्रांसफिगरेशन, उनका वो जो बदल जाना है वो क्यों हुआ था, पूछ नहीं रहे, लेकिन वो इस सवाल को किसी फर्क तरीके से पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। वाई जीसस, शास्त्रियों का पहले आना अवश्य क्यों है, और क्यों उन्होंने ये सवाल पूछा? क्योंकि मलाकी की किताब में अगर आप देखेंगे, मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ मालाकाय चैप्टर 4, इफ यू सी द वर्सेस 5 and 6, तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, देखो यहोवा उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर सकूं। सो देयर वर सम वर्सेस व्हिच टॉक्स अबाउट दैट एलाइजा विल कम। और आपको याद होगा कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मिनिस्ट्री शुरू करी थी, तो यूहन्ना के पहले चैप्टर में लिखा हुआ है, शास्त्रियों ने, जब फरीसियों ने लोगों को भेजा, अपने चेलों को भेजा, तो वो यूहन्ना से यही बोल रहे हैं कि हु आर यू, तू कौन है, क्या तू एलिया है? और उसने बोला नहीं। क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने बोला नहीं। क्या तू मसीहा है? उसने बोला नहीं। क्यों उन्होंने एलिया के बारे में पूछा था? क्योंकि इसके बारे में उन्हें पता था कि ऐसी भविष्यवाणी की गई, देयर आर प्रोफेसीज व्हिच टॉक्स अबाउट द कमिंग ऑफ एलाइजा। और यहां पर अगर आप इस भाग को यहां पे देखें तो यहां पर यीशु मसीह ने कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिया है। यीशु ने सिर्फ ये बोला 12वें वर्ष में, उसने उनसे कहा, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा। दिस इज द फ्यूचर टेंस। लेकिन आगे फिर बोला, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। So they are talking about Elijah because they know that prophecy talks about the Elijah. क्यों यीशु मसीह एलिया की बात करते हुए मनुष्य के पुत्र यानी कि अपनी बात कर रहे हैं? What is the reason? Why he is not simply explaining about Elijah? उसका रीजन सिर्फ यही है कि चेलों को एलिया के बारे में लिखा हुआ ये पता है। उन्होंने सुना होगा शास्त्रियों की प्रीचिंग्स को, उन्होंने सुना होगा शास्त्री और फरीसियों के सिखाने में कि उन्होंने एलिया की बात करी है कि इससे पहले कि अंत का समय आएगा, एलाइजा विल कम। बट व्हाट अबाउट जीसस? एलिया के बारे में इतना नहीं लिखा हुआ है जितना यीशु के बारे में लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट में। Every prophet, every author of the Old Testament talks about Jesus. हर एक जन यीशु के बारे में बात कर रहा है, यीशु मसीह को दिखा रहा है, लेकिन इसकी चर्चा चेले नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद जहां पे उन्होंने सुना है, जहां पर उन्हें सिखाया गया है, मे बी दे डोंट नो अबाउट दैट। और अभी उन्होंने यीशु के बदले हुए जब समय को देखा था तो वहां पे एलिया को देखा था। सो दे आर थिंकिंग दैट वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 11 में भी लिखा हुआ है कि जब वो महाकलेशों का समय आएगा तो 2 लोग भेजे जाएंगे, और वो 2 लोग जो हैं वो गवाही देंगे, प्रचार करेंगे, फिर वो मारे जाएंगे, फिर उनकी लाशें जो हैं 3.5 दिन तक पड़ी रहेगी और फिर वो जिंदा हो जाएंगे। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जब यहां पर चेले ये बात पूछ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यीशु का ट्रांसफिगरेशन देख लिया है, उसके बदले हुए रूप को देख लिया है, और अभी एलिया भी दिखाई दे दिया है और मूसा भी दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये है वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड।
very soon the world will end and very soon the tribulation will start, और हर एक चीज जो है वो खत्म होने वाली है। और इसलिए वो एलिया की तरफ ध्यान लगा रहे हैं और यीशु मसीह बोल रहे हैं एलिया तो आ चुका है। और फिर यीशु मसीह बता रहे हैं कि एलिया जो है वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, ही केम इन द पावर एंड इन द एबिलिटी ऑफ एलाइजा। और अगर आप दूसरे राजा को देखेंगे, सेकंड किंग्स, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जिस तरीके के कपड़े एलाइजा पहनता था, एलिया पहनता था, उसी तरीके के कपड़े यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहनता था। जिस तरीके की मिनिस्ट्री उसने करी है, उसी तरीके की मिनिस्ट्री, उसी सामर्थ की मिनिस्ट्री को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है। जिस तरीके का खाना वो खाता था, जिस तरीके का उसका खाने पीने का स्टाइल था, हम देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी उसी तरीके से खाता पीता था। एलिया भी अहाब राजा के द्वारा सताया गया था और उसकी पत्नी, जो बाइबल में सबसे दुष्ट स्त्री मानी गई है, जेजबेल, उसके द्वारा उसे भागना पड़ा था क्योंकि वो स्त्री जो है उसे मारना चाहती थी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में भी यही था कि हेरोदेस जो है उसे चिढ़ता था, उससे नफरत करता था। क्यों? क्योंकि और उससे डरता था क्योंकि वो उसको उसके पाप बताता था। और हेरोदियास यानी कि हेरोदेस की पत्नी, फिलिप की पत्नी जो उसके साथ रह रही थी, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से चिढ़ती थी। और फाइनली उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया। So we can see the similarities in both the characters, and that is why Jesus in the book of Matthew says, even Elijah has come. अगर आप मती उसके 17वें अध्याय को देखोगे, मैथ्यू चैप्टर 17, तो वहां पर यीशु जो है इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहां पे लिखा हुआ है, 9वीं वर्ष में पढ़ रहा हूं, जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री लोग क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? अब यीशु का उत्तर एलिया के बारे में, यीशु ने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। So Elijah has come। और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य के पुत्र भी उनके हाथों से दुख उठाएगा। सो दे आर थिंकिंग ऑफ एलाइजा, एंड बेसिकली एलाइजा हैज कम इन द फॉर्म ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। तो अगर आप भी वो हैं जो अभी भी आप सोच रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 11 में जिसकी बात की जा रही है तो वो एलाइजा होगा, वी डोंट नो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 11 में कौन आएगा, वो कौन दो लोगों कुछ कोई भी नहीं जानता है। गॉड इज नॉट रिवील दैट टू अस। कुछ लोग बोलते हैं दैट वुड बी एलाइजा एंड एनोक, क्योंकि हनोक उठा लिया गया था 365 साल के बाद और एलाइजा उठाया गया था। तो इन दोनों ने क्योंकि मृत्यु को नहीं चखा है, दे नेवर डाइड, सो दे विल कम बैक, वी डोंट नो। और मे बी एलाइजा एंड मोजेस विल कम, इवन वी डोंट नो। कुछ लोग बोलते हैं कि यहोशू और जरूब्बाबेल होंगे, क्योंकि यहोशू जो है वो भी महायाजक के रूप में काम कर रहा है और जरूब्बाबेल जो है वो यरूशलेम का गवर्नर था। सो दे विल कम, नोबडी नोज। लेकिन एक चीज़ तय है कि जब यीशु के चेले मरकुस में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों शास्त्रियों की, फरीसियों की बात की जाती है, तो यीशु ये बताना चाह रहे हैं कि थिंक अबाउट द मसाया, थिंक अबाउट द क्राइस्ट। And it is said that they know everything about others, but they have very less information about Jesus. बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यीशु के बारे में नहीं जानते। दुनिया का ज्ञान है, सब कुछ पता है, और हो सकता है बाइबल के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। sometimes we are like an encyclopedia, we know everything, we can win KBC easily क्योंकि इतना ज्ञान है। बट डू यू नो जीसस? क्या आप यीशु को जानते हैं? वो जो आपके लिए मारा गया और आपके लिए गाड़ा गया। यहाँ पे लिखा हुआ यीशु कि वो दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है और जैसा उसके विषय में लिखा था, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया है। एलिया आ चुका है, फॉरगेट अबाउट एलाइजा, थिंक अबाउट सन ऑफ मैन। यीशु जो है बार बार अपने आप को इसी टाइटल से बुला रहे, द सन ऑफ मैन, कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा। दिस इज द बेस्ट टाइटल आई थिंक फॉर जीसस, कि वो अपने आप को इसी टाइटल को देके बार बार बात कर रहे हैं।
लेकिन शायद इसके बारे में चेलों ने सुना नहीं है, शायद किसी ने बताया ही नहीं यीशु के बारे में। डू यू नो अबाउट जीसस? वहाँ पे लिखा हुआ वो दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्मॉल पोर्शन? क्या सीख सकते हैं? फ्रॉम लास्ट 2 weeks वी आर लुकिंग द सेम सेक्शन। दिस इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, इनडिस्क्राइबेबल। एक ऐसी घटना हो रही है कि ना काबिले बयान है, जिसको बता ही नहीं सकते हो, जिसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हो। लेकिन यीशु एक चीज़ बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य का पुत्र मृत्यु में से ना जी उठे, जैसे कि 10वें वर्ष में लिखा हुआ है। दिस इज द मेन पॉइंट फॉर टुडेज सर्मन। जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक अपने पास इन बातों को रखना। वाई जीसस सेड डू नॉट टेल एनीबॉडी? क्यों नहीं बताना है? उसका रीजन ये है कि जो कुछ चेलों ने देखा है उस चीज को वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं किसी को, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद उनके पास सही वर्ड्स नहीं होंगे। कैसे वो बताएंगे कि हमने जो देखा है वो क्या है? लेकिन एक समय आया जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो इन बातों को लिख रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि यूहन्ना के पहले चैप्टर में यूहन्ना इस बात को लिख रहा है, और पतरस अपने दूसरे अध्याय में, दूसरे लेटर में, खत में इस बारे में लिख रहा है कि हमने उसको देखा है। तो वहां पे ये दोनों चेले जो हैं यीशु के उस ट्रांसफिगरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि उन्हें वो दूसरों से बात करें, बिकॉज इफ दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन करेक्टली देन इट वोंट बी राइट। अगर हम परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम जो भी कुछ बता रहे हैं वो गलत हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि किस तरीके से वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो उन्होंने देखा है। वो खुद कंफ्यूज हैं, अभी उन्हें खुद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो ये वो रीजन है कि यीशु उन्हें मना कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट कि यीशु को समझने के लिए एवरीबडी, नॉट इवन डिसाइपल्स, इवन यू एंड मी, वी हैव टू सी द क्रॉस। क्योंकि बिना क्रूस के, बिना सलीब के यीशु को नहीं समझा जा सकता है, बिकॉज दैट वॉज द अल्टीमेट मिशन ऑफ जीसस। यीशु का जो मिशन था वो यही था कि पूरी मानव जाति को पाप से छुड़ाना है, और इसलिए उनका मिशन यही था कि जिस तरीके से पाप की मजदूरी मृत्यु है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सो अल्टीमेट मिशन ऑफ जीसस वाज टू गो टू द क्रॉस एंड पे द पेनल्टी ऑफ द सिन फॉर द वर्ल्ड। तो यीशु वहां पर ये बोल रहे हैं कि जो भी कुछ तुमने देखा है, अगर इसे तुम समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, वेट एंड लुक टू द क्रॉस, बिकॉज क्रॉस गिव्स द रियल आइडेंटिटी ऑफ जीसस। बिना क्रॉस के हम यीशु मसीह को नहीं समझ सकते हैं। आपको और मुझे भी अगर समझना यीशु को या किसी को समझाना यीशु के बारे में, तो यीशु की मृत्यु के बारे में बात करना जरूरी है, और उनका रिजरेक्शन, उनका जी उठना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों बातों में यीशु की आइडेंटिटी को रिवील किया गया है। बिकॉज व्हेन जीसस डाइड, हिज ह्यूमैनिटी डाइड कंप्लीटली, and when he rose again in the fullness of his glory. He was resurrected in his deity. वो पूरे अपने ईश्वरीय रूप के साथ वो जीवित हुए हैं। So without cross, nobody can understand Jesus. Maybe people love to talk about Jesus, and if they are not talking about the death of Jesus, the cross of Jesus, the shameful death of Jesus, वहां पे बाइबल बताती है कि he was naked on the cross, सलीब के ऊपर वो नंगे हैं, और यहां पे लिखा हुआ है कि वो तुच्छ गिना जाएगा। जिनके साथ उनको मृत्यु दी जा रही है वो लोग कोई बहुत अच्छे नहीं है। They were not the nobles, they were not the philosophers, they were thief, sinners। उन दोनों के बीच में यीशु को खड़ा किया गया है, उन दोनों के बीच में यीशु को सलीब पे रखा गया है, और इट वॉज द शेमफुल पनिशमेंट। एक ऐसा पनिशमेंट यीशु को दिया गया है सलीब के ऊपर कि ताकि सारी दुनिया, उस समय के जितने लोग हैं जो आसपास से निकल रहे हैं, पूरा यरूशलेम उसको देख सके और देख के हंस सके।
He's the same fellow who did a lot of miracles. He's the same fellow who raised Lazarus and the many people from the dead. He's the same person who did many miracles, but let's see whether he can save himself or not. और उस वक्त लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, और लिखा हुआ है कि उसके कपड़ों के ऊपर भी चिट्ठी डाली जा रही है. इट वॉज द मॉकिंग. उसको कपड़े पहना के उसको मारा जा रहा था, और ये पूछा जा रहा था कि बता तुझे किसने मारा है. दिस इज द रियल जीसस. डू यू नो दैट जीसस? यीशु ने बोला है कि जब तक मनुष्य के पुत्र की मृत्यु ना हो तब तक ये बातें मरे हुओं में से जी ना उठे. तो यानी कि मृत्यु तुम्हें देखनी होगी. यू हैव टू विटनेस, यू हैव टू सी द डेथ ऑफ जीसस. Why he died? क्यों इतनी शर्मनाक और इस तरीके की मृत्यु को सहा, जो कि तुच्छ जानी गई, बेहद सबसे खराब मृत्यु क्यों जानी गई, क्यों दी गई? ताकि आप बचाए जा सके, ताकि आपको पापों की क्षमा मिल सके, ताकि आपको और मुझे अनंत जीवन मिल सके. तो अगर आपको और मुझे यीशु को पहचानना है, वी नीड टू लुक टू द क्रॉस. विदाउट क्रॉस we cannot understand Jesus. तो आइए हम अपने आप को पूरी तरीके से यीशु के हाथ में दें, क्योंकि जब हम क्रॉस की तरफ देखते हैं, जब हम सलीब के बारे में सोचते हैं, इट मेक्स अस हम्बल. वो जो किसी भी तरीके का घमंड आपके और मेरे जीवन में है, वो उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए जब हम सलीब को देखते हैं, क्योंकि जितना यीशु ने सहा उतना तो हम कभी सहते ही नहीं हैं. और क्योंकि हम इतना नहीं सहते हैं, तो हमें जो बोला गया है, इट्स ईजी. यीशु मसीह ने क्या बोला है? लव वन अनदर. एक दूसरे से प्रेम करो. फॉरगिव वन अनदर. रिस्पेक्ट वन अनदर. प्रे फॉर वन अनदर. बार बार ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. क्यों कर रहे हैं? और इन सब बातों को यीशु ने करके दिखाया है. तो अगर आप अपने आप को यीशु के फॉलोवर बोलते हैं, इफ यू से दैट यू आर फॉलोइंग जीसस इन योर लाइफ, देन रिमेंबर द क्रॉस शुड बी माई फोकल पॉइंट. क्रॉस जो है वो मेरे जीवन का एक ऐसा आईना होना चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जितना नज़दीक मैं क्रॉस के पास, सलीब के पास जाता चला जाऊंगा, उतना ज़्यादा मैं अपने आप को पहचानने लगूंगा. इफ़ यू वॉन्ट टू नो योर सेल्फ, देन गो टूवर्ड्स द क्रॉस. बिकॉज क्रॉस विल रिवील, यीशु के जो सलीब है, यीशु की जो मृत्यु है, वो मुझे मेरे सही नेचर को दिखाती है. वो मुझे मेरे पापों से पहचान कराती है, और ये बताती है कि दिस इज द रीजन दैट जीसस वाज ऑन द क्रॉस. एक समय आया है कि ये चेलों के सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया जब उन्होंने यीशु की मृत्यु को देख लिया और यीशु के जी उठने को देख लिया. तो मेरी यही प्रार्थना है कि यीशु की मृत्यु और रिजरेक्शन आपके और मेरे जीवन में इतने पावरफुली काम करे कि हम हर बात में यीशु जैसे बनते चले जाएं. आज संसार को यीशु की ज़रूरत है. टुडे द वर्ल्ड नीड जीसस. कौन यीशु को इंट्रोड्यूस करेगा लोगों को? इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी नीड टू इंट्रोड्यूस जीसस टू द वर्ल्ड. तो आइए हम प्रार्थना करें और ये निर्णय लें कि हम आज जब भी हम किसी से मिलेंगे या जब भी हम बाहर जाएंगे, हम लोगों को यीशु के बारे में बताएंगे. एंड whenever we will talk about Jesus, we will talk about the cross and the resurrection of Jesus. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह प्रभु हमारे जीवनों पर बड़े अद्भुत तरीके से काम करता है. प्रभु, आज जब हम यीशु के बारे में सीख रहे थे प्रभु, तो हम यही सीख रहे हैं कि किस तरीके से यीशु की मृत्यु जो है और उनका जी उठना जो है प्रभु, वो यीशु की सही पहचान हमें देता है प्रभु. और यीशु के मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा, जी उठने के द्वारा प्रभु, मुझे पापों की क्षमा मिलती है, मुझे अनंत जीवन मिलता है, मुझे मेरे पिता से मिलने की जगह मिलती है, और मैं अपने पिता के परिवार का हिस्सा बन जाता हूँ. Thank you, Father, for sending Jesus for my sins. Thank you, Father, for sending Jesus for the sins of the world. This is a great love, Father God, as John said, God so loved the world that he gave his only begotten Son. We know, Father God, it was your love that you sent Jesus. Now help us, हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें.
आज के वचन से हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आपको आशीष मिली है। दूसरों को ज़रूर शेयर करें, और जब यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं तो संपूर्ण तरीके से बताएं। टेल एवरीथिंग, डोंट हेजिटेट टू टॉक अबाउट द डेथ ऑफ जीसस एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस। सो मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।